नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे लाल किले से। देश में हुआ यह पहला ऐसा आतंकवादी हमला है जिसमें चलती कार में धमाका किया गया। लाल किले के सामने और मेरे ठीक पीछे जिस वक्त कार में धमाका हुआ तब कार चल रही थी। हालांकि ट्रैफिक ज्यादा था, इस वजह से कार की रफ्तार कम थी और इसी वजह से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये धमाका गफलत की वजह से हुआ, पैनिक की वजह से, या फिर धमाका कहीं और होना था। तो पेश है इस धमाके की पूरी इनसाइड स्टोरी। ठीक यही वो वक्त था जब सफेद रंग की I-20 कार, जिसका नंबर HR26CE 7674 है, बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली की सरहद में दाखिल हुई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स काले रंग का मास्क लगाए। इन दिनों दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें बहुत सारे लोग मास्क पहनकर ही घूम रहे हैं, इसलिए इसमें किसी को कुछ अटपटा नहीं लगा। अब वही सफेद रंग की I-20 कार लाल किले के अहाते की पार्किंग में जाकर पार्क हो जाती है। ये उसी वक्त की सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। बदरपुर टोल प्लाजा से लाल किले की पार्किंग के दरमियान बाकी के इन 7 घंटे में ये सफेद I-20 कार कहां-कहां गई, फिलहाल उसे खंगाला जा रहा है। पूरे 3 घंटे और 4 मिनट तक ये कार लाल किले की अहाते की पार्किंग में एक जगह पर ही खड़ी रहती है। कार के अंदर एक ही शख्स बैठा था। कार पार्क करने से लेकर अगले 3 घंटे और 4 मिनट तक वो उसी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा। इस दौरान वो एक बार भी कार से नीचे नहीं उतरा। फिर शाम के ठीक 6:23 पर वो कार स्टार्ट करता है और पार्किंग से बाहर निकलता है। बाहर निकलने से पहले वो पार्किंग के पैसे देता है। तब ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर की धुंधली सी तस्वीर भी दिखाई देती है। चेहरा मास्क से ढका हुआ है। इसके बाद वो पार्किंग से निकल जाता है। इस पार्किंग से मौका वारदात यानी जहां धमाका हुआ उसकी दूरी मुश्किल से 300 मीटर भी नहीं होगी, लेकिन I-20 कार को यहां तक पहुंचने में 15 मिनट लगे। वजह ये थी कि उसे यू टर्न लेकर आना था। शाम का वक्त था और ट्रैफिक ज्यादा। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले की पार्किंग के ठीक बाहर, जहां पर सोमवार की दोपहर तकरीबन 3:19 पर I-20 कार दाखिल होती है ठीक इस रास्ते से, और यहां से दाखिल होकर के सामने जो आप गेट देख रहे हैं वहां से वो पार्किंग में पहुंचती है और करीब 3 घंटे तक वो गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। 3 घंटे का मतलब है 6:25 के आसपास वो गाड़ी अंदर से निकलती है, वापस इस मेन रोड पर पहुंचती है और इस मेन रोड पर आने के बाद वो इस रास्ते को लेते हुए आगे टी पॉइंट तक I-20 जाती है और फिर वहां से वो राइट ले लेती है। दफ्तर की छुट्टियां हो चुकी थी और पीक आवर था। लाल किले के सामने ट्रैफिक लगभग अब रेंग रही थी। तभी उसी रेंगती ट्रैफिक के बीच अचानक ठीक इसी जगह उसी I-20 कार में एक जोर का धमाका होता है। चूंकि ट्रैफिक ज्यादा थी इसलिए आसपास गाड़ियां ही गाड़ियां थी। धमाका आसपास की गाड़ियों को भी अपनी जद में ले लेता है। जब तक ये आग ठंडी होती है 12 लोग दम तोड़ चुके थे, जबकि 20 जख्मी। अब सवाल ये था कि एक आतंकवादी लाल किले जैसी सुरक्षित जगह पर पूरे 3 घंटे और 4 मिनट तक बारूद से भरी कार में बैठकर क्या कर रहा था, या किसका इंतजार कर रहा था, या फिर किसके इशारे का इंतजार कर रहा था। क्या उसका निशाना लाल किला था? क्या वो कार में बैठकर अगले 3 घंटे तक सड़क पर ट्रैफिक बढ़ने का इंतजार कर रहा था? क्या उसे बारूद से भरी कार को कहीं और ले जाना था? और क्या ये धमाका लाल किले के सामने गलती से हो गया, जबकि उसे धमाका कहीं और करना था? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें धमाके से 24 घंटे पहले जाना होगा।
जम्मू कश्मीर पुलिस को जैश ए मोहम्मद से जुड़े कुछ आतंकवादियों के फरीदाबाद में छुपे होने की जानकारी मिलती है। इसी के बाद 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद पुलिस की मदद से उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब धौज इलाके में एक घर पर दबिश दी। वहां से पुलिस को लगभग 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ बैटरी, टाइमर जैसी चीजें मिली। इस सिलसिले में 2 लोग पकड़े भी गए। इत्तेफाक से जो 2 लोग पकड़े गए वो दोनों I-20 कार को चला रहे ड्राइवर के जानने वाले थे। I-20 कार को चलाने वाले की पहचान मोहम्मद उमर नबी के तौर पर हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलवामा का रहने वाला मोहम्मद उमर नबी जैश से जुड़ा हुआ था। दिल्ली के लाल किला के पास बॉम्ब ब्लास्ट सुरक्षा में चूक का मामला माना जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार दिल्ली पुलिस को इस बात के इनपुट दे रही थी कि निशाने पर दिल्ली है। चाहे गुजरात में गिरफ्तार आतंकी हो या फिर फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार आतंकी हो, सभी ने पूछताछ में खुलासा किया था कि वो बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। एक थ्योरी यह है कि जैसे ही उमर को फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश की जानकारी मिली, वो घबरा गया। बाकी के बारूद यानी अमोनियम नाइट्रेट जो शायद पहले से I-20 कार की डिग्गी में रखा था, उस कार को लेकर वो दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। पर उसे सूझ नहीं रहा था कि बारूद से भरी इस कार का वो क्या करे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के सामने इस धमाके के पीछे फिलहाल 3 थ्योरी नजर आ रही है। हर आतंकवादी संगठन किसी भी आतंकवादी हमले के जरिए ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल पब्लिसिटी चाहता है। लाल किले जैसी जगह पर अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो जाहिर है इससे ज्यादा पब्लिसिटी और कहां मिलेगी। अगर उमर फरीदाबाद ऑपरेशन के बाद सचमुच ये ठान चुका था कि उसे दिल्ली में धमाका करना है, तो लाल किला उसके लिए सबसे अच्छी जगह थी। शायद यही वजह है कि वो दोपहर को लाल किले की पार्किंग तक पहुंच गया, पर फिर अगले 3 घंटे और 4 मिनट तक वो उसी कार में बैठा क्यों रहा। अमूमन आतंकवादी हमले के दौरान कोई ऐसा रिस्क नहीं लेते। तो पुलिस सूत्रों के हिसाब से लाल किले के अहाते में जिस जगह उमर ने अपनी गाड़ी पार्क की थी, वहां आसपास सिर्फ कारें ही पार्क थी, लोग नहीं थे। अगर ऐसे में वहां धमाका हो भी जाता तो सिर्फ कारों को नुकसान पहुंचता, लोगों को नहीं। यानी इससे उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती। अब दूसरी थ्योरी, शायद पब्लिसिटी को ध्यान में रखकर उमर ने अपना प्लान ऐन वक्त पर बदल दिया। यह बहुत मुमकिन है कि उसके आका ने उसे नया हुक्म दिया। इसी के बाद वो पार्किंग से कार निकालकर सड़क पर आ गया। जिस जगह उसने कार में धमाका किया वो जगह भी लाल किले के बिल्कुल करीब है। यानी उसका मकसद यहाँ भी पूरा हो रहा था, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी और गाड़ियां बिल्कुल आपस में सट कर चल रही थी। गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। फिर एकदम कई जने वैसे चल गए आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है। धमाके को लेकर एक तीसरी थ्योरी भी है। ये थ्योरी ये है कि उमर किसी और भीड़ भाड़ वाली जगह या बाजार में पहुंचकर कार को उड़ाना चाहता था, लेकिन वो घबरा गया और बहुत मुमकिन है कि लाल किले के सामने एक्सीडेंटली कार में धमाका हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस धमाके में खुद मोहम्मद उमर नबी की भी मौत हो गई। हालांकि लाशों के टुकड़े समेटने के बाद पुलवामा में उमर के रिश्तेदारों के DNA सैंपल लेकर इन टुकड़ों का DNA मैच कराया जाएगा। इसके बाद ही ये साफ होगा कि कार को ड्राइव कर रहा शख्स उमर ही है। अब सवाल ये कि मोहम्मद उमर नबी कौन है? असल में उमर एक डॉक्टर है। उसका पूरा नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी है। वो डॉक्टर तो था, लेकिन उसका असली चेहरा कुछ और था। वो जैश के लिए काम करता था। उमर जिस मॉड्यूल का हिस्सा था उसमें उसके 3 और साथी थे। वो तीनों भी डॉक्टर थे। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाही। इस मॉड्यूल का पहली बार खुलासा तब हुआ जब 1 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल को
जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजम्मिल अहमद पर यह इल्जाम था कि वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े पोस्टर घाटी में छापने और चिपकाने का काम कर रहा था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करती है। डॉक्टर आदिल पर भी जैश के लिए काम करने का इल्जाम था। आदिल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पता चला कि मुजम्मिल और आदिल एक ही मॉड्यूल के लिए काम करते हैं। इन दोनों से पूछताछ के बाद 2 और नाम सामने आए। इनमें से एक लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद और दूसरा उमर मोहम्मद डमी। इसी खुलासे के बाद 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची थी, जहां डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बाकी चीजें मिली। डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर के बाहर एक कार खड़ी थी। यह कार डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त डॉक्टर शाहीन शाहिद की थी। इस कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुआ। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। धमाके के इस मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक जैश ए मोहम्मद दिल्ली में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था और इसके लिए उसने एक खास मॉड्यूल तैयार की। इस मॉड्यूल में खास तौर पर डॉक्टरों को भर्ती किया गया और उन्हीं में से एक डॉक्टर था डॉक्टर उमर, जो बारूद से भरी उस I-20 कार को चला रहा था। मुजम्मिल से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को यह जानकारी मिली कि फरीदाबाद के करीब फतेहपुर तगा गांव के एक मौलाना से उसकी नजदीक थी। इसके बाद पुलिस ने जब गांव में मौलाना के घर पर दबिश दी, तब वहां से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट, तार, बैटरी और टाइमर बरामद हुए। इसी दबिश के दौरान डॉक्टर उमर के बारे में भी पुलिस को कुछ जानकारी मिली, लेकिन तब तक उमर वहां से निकल चुका था। वो बाकी के बारूद I-20 कार में लिए दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। फिर दोपहर 3 बजे लाल किले की पार्किंग में पहुंचा। 3 घंटे पार्किंग में बैठा रहा। इसके बाद शाम 6:38 पर उसी लाल किले के सामने उसी I-20 कार में धमाका होता है। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश है, ये तो स्पेशल सेल के दामन पर सबसे बड़ा दाग है। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरी आतंकवादी हमला सितंबर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के पास हुआ था। उसके बाद 14 साल बाद दिल्ली फिर से दहली है। भले ही दिल्ली पुलिस का इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान ना आया हो, किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली हो, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के पीछे फरीदाबाद का कनेक्शन सामने आया है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो लाल किले से वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।